हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस जो बैंकिंग यूनिट नंबर 6 से रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर चाहते हैं कि जेआईबी मई 2021 के एग्जाम को पास करना फॉर गारंटी के लिए, यहाँ मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके पूछ सकते हैं। चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, जहां पूरा वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज होता है म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप समझिए म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है। क्या एक मैकेनिज्म है? यानी एक तरीका है जहां पे रिसोर्सेज को पुल करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज को पुल करते हैं। बेसिकली हर एक आदमी, हम और आप जैसे लोग, आप क्या सोचते हैं? हम लोग को ज्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती। समझिएगा बात बहुत ध्यान से, हम लोग को ज्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती। हम एक चाहते हैं कोई एक आदमी आए जो हमारे जगह पे पैसा लगाए, उसको हम म्यूचुअल फंड का एक रूप दे सकते हैं। हम हो गए, आप हो गए, ऐसे कई सारे लोग आए। म्यूचुअल फंड बहुत सारे स्कीम से निकाल दिए। कोई इक्विटी ओरिएंटेड होता है, कोई डेप्ट ओरिएंटेड होता है, कोई डिविडेंड ओरिएंटेड होता है। इस तरह से बहुत सारे तरीके का उनका अपना रहता है। कोई नाइट ओवरनाइट बेसिस पे होता है, और बहुत सारा तरीके का उनका म्यूचुअल फंड होता है। ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है। सब हम डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड से जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जहां पे हम लोग रिसोर्सेज को पुल करते हैं पब्लिक से। ठीक है, और हम उसके बदले पब्लिक को इश्यू करते हैं यूनिट्स। क्या करते हैं? उसके बदले यूनिट इश्यू करते हैं लोग। ठीक है भाई, कितना पैसा उन्होंने लगाया और हम लोग को यूनिट पहले से पे किया रहता है कि इतना यूनिट का इतना रुपए का इतना यूनिट होगा। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअल फंड को इज ए मैकेनिज्म, एक तरीके का क्या है? मैकेनिज्म है फॉर pulling resources from public by issuing units to them and investing the funds। ठीक है, फंड्स को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग फंड्स। तो यहां पे एक मैकेनिज्म है जहां रिसोर्सेज को पुल करते हैं पब्लिक से और इशू करते हैं यूनिट्स उनको, और इन्वेस्ट करते हैं फंड्स को। ठीक है, यहां यूनिट होल्डर्स को हम लोग बेसिकली इन्वेस्टर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स बोलते हैं। हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जो यूनिट होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कौन है? यूनिट होल्डर्स इन्वेस्टर है, फंड के इन्वेस्टर है। या बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, ऐसे लिखिए, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है। ओके, म्यूचुअल फंड को कंपल्सरली सेबी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो भाई कोई एक माई बाप तो होगा। म्यूचुअल फंड में कोई एक माँ बाप तो होगा। जैसे बैंक का माँ बाप कौन है? आरबीआई। म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज का माँ बाप कौन है? सेबी। तो सेबी गाइडलाइंस बनाती है। सेबी क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरली है अगर हम म्यूचुअल फंड बना रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं इन द फॉर्म। म्यूचुअल फंड हमेशा ट्रस्ट के रूप में सेटअप होती है, ये भी याद रखिएगा। जहां एक स्पॉन्सर्स होते हैं और ट्रस्टी होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो आप अगर आप बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो कंपल्सरली इसको रजिस्टर्ड होना होगा सेबी के साथ, रजिस्टर्ड विद, यानी सेबी के साथ। तो खैर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड जब भी होगा तो आप बोल सकते हैं इज सेटअप इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। ये हमेशा ट्रस्ट के रूप में फॉर्म होती है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे जो ट्रस्ट होता है, आप बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्ट होता है उसके अंदर स्पॉन्सर होते हैं। कौन होते हैं? स्पॉन्सर होंगे, ट्रस्टी होते हैं, एएमसी, इसका मतलब हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, यानी एसेट को मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज होती हैं, और कस्टमर्स होते हैं। ये सारे
इनके पार्ट हो गए। अच्छा, एक चीज और है जो आप यहां नाम सुन रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसी, ठीक है, इसको भी कंपल्सरली रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के साथ, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड को में आपको एक शब्द आएगा NAV, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? नेट एसेट वैल्यू है। इसका काम क्या है? ये बेसिकली परफॉर्मेंस जो स्कीम की होती है उसको मेजर करने का तरीका है, कितना फंड का परफॉर्मेंस हो रहा है उसको एवेल्युएट करता है, चाहे उसको मेजर करता है। आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है। पार्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया। क्या बता रहे हैं? परफॉर्मेंस बता रहे हैं किसी पार्टिकुलर स्कीम के बारे में जो म्यूचुअल फंड का होगा। समझ में आ रही बात? पूरा क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सारी पॉइंट्स प्लीज आप लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, इसको पहले आप सारा पॉइंट्स लिखते चलिए सारा, ठीक है। अब आइए NAV में ही एक शब्द है। NAV को जरूरी है कि आप डिस्क्लोज करें म्यूचुअल फंड के द्वारा, चाहे आप एक रेगुलर बेसिस पे यानी हर दिन करिए। रेगुलर बेसिस का मतलब है हर दिन करना है, डेली बेसिस चाहे वीकली बेसिस। तो यहां बोल सकते हैं NAV रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, by mutual funds on a regular basis। रेगुलर का क्या मतलब है? यहां पे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो वीकली बेसिस में आपको बताएंगे, कुछ होता है जो डेली बेसिस पे आपको बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, वीकली बेसिस और डेली बेसिस आपको NAV पता चलेगा, ठीक है। वीकली बेसिस, डेली बेसिस, NAV पता चलता है। अब हम लोग बात करें कई तरह के डिफरेंट स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब आइए, पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत सारा स्कीम्स है म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसमें से। एक होता है ओपन इंडेड प्लान। पहला होता है ओपन इंडेड स्कीम, या आप इसको प्लान भी बोल सकते हैं। ओपन इंडेड स्कीम या प्लान, आप जो मर्जी वो बोल लीजिए इसको। तो ये अवेलेबल होता है सब्सक्रिप्शन के लिए, जब चाहेंगे तब आप परचेज कर सकते। ओपन इंडेड मतलब जब चाहेंगे तब परचेज कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लगातार परचेज कर सकते हैं, ठीक है। SIP जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। इसकी NAV जो बेसिकली डिक्लेयर्ड होती है वीकली बेसिस होती है, ठीक है। ओपन इंडेड का बेसिकली वीकली बेसिस में होता है। इन्वेस्टर्स आराम से कन्वीनियंटली बाई और सेल कर सकता है इसको रेगुलरली, ठीक है। इस प्लान में क्या होता है? पैसा बहुत होता है, लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लीजिए यहां पे। आप बोल सकते हैं कि इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, हमेशा अवेलेबल होता है, और दोबारा खरीद भी सकते हैं। एंड रीपरचेज के लिए, रीपरचेज जिसका नाम होता है, आप SIP भी बोल सकते हैं, ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है। SIP कर सकते हैं ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस पे। इसका हम लोग SIP भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
ये एनएवी जो होता है इसका, ये डिक्लेयर्ड होता है आपका वीकली बेसिस पे, ठीक है। इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से बाय और सेल कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टर्स जो होंगे, इन्वेस्टर्स जब चाहेंगे तब बाय या फिर आप सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा की फीचर है इसमें, लिक्विडिटी बहुत होता है, पैसा बहुत होता है। लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी आपका इसमें काफी होता है, ठीक है। ये हो गया ओपन एंडेड स्कीम प्लान। इसी तरीके से आगे चल के लोग पढ़ेंगे, क्लोज एंडेड है, ग्रोथ स्कीम है, बहुत सारे प्लान है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को पहले आप कॉपी पे अपना नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे जेआईबी का 2 तरह का कोर्स है। पहला जो है जेआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है। इसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 6000 छठ का क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन नोट्स है, और जो वैलिडिटी है इस कोर्स की लाइफ लॉन्ग रहता है। इसमें पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल, उसका दाम है 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 800 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल उसका दाम है 600 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, ठीक है। और अगर आप जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पासिंग गारंटी रहता है, पास पक्का करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको फ़ोन करके या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखेंगे, आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ये सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल वीडियो कोर्स है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी जो रहेगी इसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। पेपर 1 अगर आप करते हैं प्रिंसिपल उसका दाम है 1200 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग करते हैं उसका दाम है 1500 रुपये, पेपर 3 करते हैं लीगल उसका दाम है 1200 रुपये, और कॉम्बो पे करते हैं उसका दाम है 3000 रुपये, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बैंक आपको ज़्यादा हो जाएगा और मॉक टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। जैसे जो अभी आपने वीडियो देखा है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सारी वीडियोस बनाई रहती हैं, बहुत आसान से समझ में आता है, ठीक है। और इस कोर्स पे आपको पैसेंज की गारंटी रहती है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sircena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। थैंक यू।